खबर है पूरे बिहार से और देश विदेश से। अपना अंतिम चुनाव बता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइनल राउंड में मांगे वोट, कहा अंत भला तो सब भला। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। बिहार चुनाव 2020। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत भला तो सब भला। नीतीश की घोषणा बाद बीच चुनाव बिहार राजनीतिक में हलचल मच गई है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी घोषणा की। हालांकि इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री की घोषणा का माना जा रहा है कि उन्होंने सहानुभूति कार्ड खेला है और चुनाव में इसका लाभ भी मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। अब सिर्फ अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। इसके लिए गुरुवार 5 नवंबर प्रचार अंतिम था। भागलपुर में बड़ी हादसा, नाव पलटने से कई लोगों की मौत और कई अभी भी लापता हैं। गंगा नदी में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई। हादसा नवगछिया के गोपालगंज 3 टांगा जहाज घाट के समीप हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार नाव पर 50 से अधिक लोग की संख्या में लोग सवार थे। हालांकि स्थानीय लोग की मदद से 30 लोग को डूबने से बचा लिया गया है। इस बीच एक महिला का शव बरामद भी किया गया है। अभी भी 15 से 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय मल्लाहों की मदद से लोगों की खोजबीन जारी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नवगछिया पुलिस जिला के गोपालगंज थाना के 3 टांगा दियारा जहाज घाट पर मजदूर और किसान प्राइवेट नाव पर सवार होकर दियारा मकई की बुआई करने के लिए जा रहे थे। क्षमता से ज़्यादा यात्री की वजह से नाव डूबने लगी। आनन फानन में कई लोग ने कूदकर अपनी जान बचाई तो कई को स्थानीय लोग ने मल्लाहों की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि काफ़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। दशरथ मांझी के बाद कैनल मैन पर बन रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जाने कौन है लॉन्ग लिव लुंगी के डायरेक्टर। गया जिला के मानपुर प्रखंड के रूपसपुर गांव निवासी फिल्म मेकर धर्मवीर भारती के द्वारा चर्चित में आए कैनल मैन लोंगी भूया पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि गया जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र लुटुआ पंचायत के कोठीलावा गांव के रहने वाले लौंगी भूया ने अपने 30 वर्षीय के अथक प्रयास पहाड़ से गांव तक खेतों में पानी पहुंचाने के लिए 4 किलोमीटर एक नहर का खोद दिया था। लौंगी भूया की सोच यह थी कि पहाड़ का पानी व्यर्थ न हो और नहर काटकर एक आहार में इस पानी को जमा कर सिंचाई के काम में लाया जाए। अपने इस नेक काम के लिए लौंगी भूया सफल हुए और वह सुर्खियां में आ गए। लौंगी भूया को अब कैनल मैन के नाम से भी लोग जानने लगे हैं। इसी के तर्ज पर फिल्म मेकर धर्मवीर भारती ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का मन बनाया। इस सिलसिले में धर्मवीर भारती कोठीलावा गांव पहुंचे और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए शुभारंभ कर दिया है। फिलहाल डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर भी लॉन्च कर दी गई है। इस संबंध में फिल्म मेकर धर्मवीर भारती ने कहा है कि आज के परिवेश में जितने भी तथ्यपरक घटनाएं घटित है उस पर मेरी कोशिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म की रहती है। इसी कड़ी में एक सच कहानी सामने आई, लौंगी भूया द्वारा की गई मेहनत की। पीएम मोदी ने बिहार वासियों को लिखा खास पत्र, कहा नीतीश सरकार की है ये जरूरत। बिहार में अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को एक बार फिर से यह याद दिला दी है कि बिहार का विकास राजग ही कर सकता है। कानून का राज राजग काल में ही हो सकता है। अब तक का विकास भी राजग के काल में ही हुआ और आगे भी राजग ही विकास के गति से सकता है। लिहाजा जात पात की बजाय विकास पर ही वोट पड़ना चाहिए।
गुरुवार को बिहार के आखिरी चरण के लिए चुनावी अभियान खत्म हो गया। उसी दिन 4 पेज लंबे पत्र में प्रधानमंत्री ने विकास से जुड़े लगभग सभी कार्यक्रम का जिक्र किया। किसी दूसरे पक्ष पर कोई आरोप लगाने की बजाय पूरी तरह सकारात्मक पत्र में प्रधानमंत्री ने संतोष जताया कि बिहार चुनाव पूरी तरह विकास पर केंद्रित रहा। वर्ष 2005 के बाद से बिहार में माहौल बदला, नव निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून का राज स्थगित हुआ और इसके जरिए सामाजिक और आर्थिक संपन्नता आई। बिजली, पानी, सड़क, इलाज, शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ और यही कारण है कि बिहार अभाव से आकांक्षा की ओर बढ़ा। प्रधानमंत्री ने केंद्र योजनाओं और राज्य के प्रयास का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि हर गरीब को पक्का मकान, घर घर शौचालय, नल से जल, गैस कनेक्शन बिना भेदभाव के हर किसी तक पहुंच रहा है। यही इसलिए संभव हुआ क्योंकि बिहार वासियों ने बदलाव के लिए राजग पर भरोसा जताया था। हाल में ही लॉन्च किए गए स्वामित्व योजना की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार वासियों उसका भी इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत ग्रामीणों को घर, जमीन का दस्तावेज दिया जा रहा है ताकि वो लोन ले सके। सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ अपराधी बन गया था सतीश शर्मा। कई महीनों की फरारी के बाद एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पटना के सगुना मोड़ के पास एसटीएफ ने कुख्यात सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। सतीश शर्मा सीआरपीएफ में सिपाही की नौकरी छोड़कर अपराधी बन गया था। पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। 2 जिलों की पुलिस को इसकी तलाश थी। सतीश शर्मा पर हत्या और एक्ट के 2 अलग अलग मामले दर्ज हैं। इसके मूवमेंट की जानकारी एसटीएफ को लगी। गुरुवार को पटना के सगुना मोड़ के पास सतीश शर्मा आया हुआ था। जानकारी मिलने के बाद चंद मिनटों के अंदर ही एसटीएफ ने छापेमारी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। खबर है भागलपुर से। भागलपुर के अकबर नगर में अपराधियों का तांडव। दिन दहाड़े कारोबारियों के बेटे की लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या। भागलपुर में बेखौफ हुए अपराधी। दिन दहाड़े कारोबारी के बेटे को मारी गोली। कृषि कारोबारियों के बेटे को मारी गोली, अस्पताल पहुंचते ही मौत। गोली मारने से पहले 2.5 लाख रुपए भी लूटे। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के भावनाथपुर बगीचे के पास बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार की सुबह कृषि कारोबारी के बेटे शिवम कुमार को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते ही शिवम की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शिवम गांव के ही केनरा बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था, तभी 3 बाइक पर 4 बदमाश आए और उससे लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने गोली मारने से पहले शिवम से 2.5 लाख रुपए भी लूट लिए। गोली लगते ही शिवम गिर गया। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया 7 दिन के बाद मैसेज गायब करने वाला डिसअपियरिंग फीचर। व्हाट्सएप ने गुरुवार को डिसअपियरिंग मैसेजेस फीचर लॉन्च कर दिया, जिससे चैट में भेजे गए मैसेजेस 7 दिन बाद गायब हो जाएंगे। 1-to-1 चैट में व्यक्ति इसे ऑन ऑफ कर सकता है, जबकि ग्रुप में कंट्रोल एडमिन के पास होगा। व्हाट्सएप ने कहा, हम 7 दिन के साथ शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये मन की शांति देता है कि बातें अस्थायी नहीं है। दिवाली पर पटाखे न जलाएं दिल्ली वासी। शाम 7:39 से सभी साथ करें लक्ष्मी पूजन। सीएम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली वासियों से दिवाली 14 नवंबर पर पटाखे न जलाने की अपील करते हुए उस दिन शाम 7:39 से एक साथ लक्ष्मी पूजन करने को कहा है। उन्होंने बताया, मैं अपने मंत्रियों के साथ एक जगह 7:39 लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। क्यों चुनाव की रात को घोषित नहीं किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता? कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस साल मेल इन वोटिंग में बढ़ोतरी हुई। कई राज्यों में नतीजे आने में देरी हो सकती है क्योंकि पोस्टल वोट की गिनती में अधिक समय लग सकता है। कई काउंटीज में चुनाव अधिकारियों ने कहा था कि इलेक्शन डे के अगले दिन तक वे एब्सेंटी और मेल इन वोट नहीं गिनेंगे। महाराष्ट्र में खुले करीब 8 महीनों से बंद सिनेमा घर, तस्वीरें आई सामने। कोविड-19 महामारी के चलते करीब 8 महीनों से बंद महाराष्ट्र के सिनेमा घर गुरुवार को दोबारा खुले गए, जिसकी तस्वीर सामने आई है। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सिनेमा घर और थिएटरों को 50% दर्शक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। वहीं स्विमिंग पूल और योग केंद्रों को भी शुरू करने की इजाज़त दी गई है।
आए दिन सामने आ रहे लव जिहाद के मामले बने कठोर कानून, गृह मंत्री से बीजेपी सांसद। उज्जैन के बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा, आए दिन ऐसे मामले नजर में आ रहे हैं, कृपया जल्द से जल्द संसद में एक कठोर कानून बनाया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसी घिनौनी हरकत न कर सके। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।